जो लोग भक्ति करते हैं और अपने माँ बाप का तिरस्कार करते हैं, उनकी भक्ति कहाँ तक फलित होती है? ठीक है, देखो, माँ बाप का तिरस्कार करते हैं उससे भक्ति को नुकसान नहीं होता, और भक्ति करते हैं उसको तिरस्कार जो करते हैं उसका जो है वो पाप कटता है। भक्ति का अलग फल मिलता है और तिरस्कार का अलग फल। तिरस्कार करने से भक्ति खराब नहीं होती और भक्ति करने से तिरस्कार वाला पाप कटता कटता है। दोनों का अलग अलग फल मिलता है। आपने 10 रुपए का दान किया है और कहीं से 10 रुपए की चोरी कर ली, तो ये नहीं कह सकता दान का क्या फायदा। दान का अलग फल मिलेगा, 10 रुपए दान किया और 10 रुपए चोरी की, उसका अलग दंड। दोनों का हिसाब पुण्य पाप का अलग। पाप से पुण्य नहीं कटेगा, पुण्य से पाप नहीं। तो भक्ति कर रहे हैं उसका पूरा फल मिलेगा, लेकिन माँ बाप का तिरस्कार कर रहे हैं उसका भी दंड पूरा मिलेगा। इसलिए आप ये मत सोचो कि भक्ति करने वाले का पाप कट जाएगा या पाप करने वाले की भक्ति कट जाएगी। पाप में इतनी हिम्मत नहीं जो भक्ति को काट दे। हाँ, भक्ति में इतनी हिम्मत तो है जो पाप काट दे, लेकिन कोई पाप हमारी भक्ति को काट नहीं सकता। लेकिन इतना अवश्य है कि पाप भोगना पड़ेगा। ये है, क्षमा कर दे वो भगवान की अपनी बात है। वैसे भगवान क्षमा नहीं करते। यदि भगवान भक्तों के पापों को क्षमा करने लग जाए ना, तो भक्त सबसे बड़े पापी बन जाएंगे। हाँ, कि 2 माला एक्स्ट्रा कर लेंगे, खूब पाप कर लो। तो पाप का अलग खाता है और पुण्य का अलग खाता है। इसलिए कुछ समय तक नरक, कुछ समय तक स्वर्ग। अच्छे भी कर्म किए, बुरे भी किए हैं, तो अच्छे कर्म से बुरे नहीं कटे, बुरे कर्म से अच्छे नहीं कटे। क्यों? क्योंकि कुछ दिन नरक जाओगे, कुछ दिन स्वर्ग। एक ने कहा, यमराज ने कहा एक व्यक्ति से कि तू 100 साल नरक जाएगा, 100 साल स्वर्ग जाएगा, क्योंकि जितने तुमने पुण्य किए उतने ही पाप किए। तो उसने कहा कि ऐसा 100 साल का स्वर्ग मैं छोड़ देता हूं और 100 साल का नरक आप मेरा उससे कट जाएगा, मेरे पाप से, पुण्य से पाप कट जाएगा। तो यमराज ने कहा नहीं, नरक भी 100 साल जाना पड़ेगा, स्वर्ग भी, पुण्य से पाप नहीं कटता। दोनों के अलग अलग खाते हैं। तो जो माँ बाप का तिरस्कार करते हैं उनको दंड मिलेगा, चाहे वो भगत भी क्यों ना हो। द्रौपदी ने तिरस्कार किया, अंधे की औलाद अंधी, ऐसा सुना ना आप लोगों ने, तो उसको भगवान ने दंड दिया ना। युधिष्ठिर ने जुआ खेला, चाहे कितने बड़े भगत हैं, दंड दिया ना भगवान ने। अर्जुन ने जहां जहां अहम किया, अहंकार, तो वहां दंड दिया कि नहीं दिया भगवान ने। तो भगत भी यदि गलती करता उसको भी भगवान दंड। शंकर जी ने सती जी को दंड दिया कि नहीं दिया? गलती की थी, पति की बात नहीं मानी, यज्ञ में जल के मरना पड़ा। जानते ना कथा, दंड मिला ना बड़ों बड़ों को भी। महाराज दशरथ ने भक्ति इतने की, तपस्या इतने की कि भगवान उसकी गोद में खेल रहे हैं। महाराज दशरथ की गोद में राम जी खेल रहे हैं, ये उसकी भक्ति का फल है। और जो उन्होंने श्रवण कुमार की का वध कर दिया, भले गलती से हो गया है, उसका दंड भी उनको भोगना पड़ा। तो दोनों के खाते अलग अलग। तो ये कभी ना कहा करो कि भक्ति करने का क्या फायदा, माँ बाप की सेवा नहीं कर रहे हैं। भक्ति करने का तो फायदा है, लेकिन ये कहना चाहिए कि माँ बाप की सेवा नहीं कर रहा इसका तुमको दंड मिलेगा, उस ढंग से समझाओ ना। भक्ति के ऊपर आक्षेप क्यों करते हो? तो माँ बाप की जो सेवा नहीं करते और उल्टा उनको त्रासित करते हैं, दुख देते हैं, तो ऐसा जो करने वाले हैं उनको भगवत प्राप्ति अभी तो नहीं होगी, लेकिन भक्ति उनकी खंडित नहीं होगी। पहले माँ बाप को जो कष्ट दिया उसका दंड भोग लो, और तुम्हारी भक्ति जो की है उसका फल मैं बाद में मिलो। क्योंकि मैं पहले फल दे दूंगा, मेरी प्राप्ति हो जाएगी। जब मेरे धाम में आ जाओगे तो दंड कैसे पाओगे? उसका माँ बाप का जो तिरस्कार किया उसका दंड तुम कैसे पाओगे? क्योंकि मेरे धाम में तो नरक नहीं है, मेरे धाम में तो आनंद ही आनंद है। यदि मैंने तुमको धाम में बुला लिया भक्ति के प्रताप से, जो तुमने माँ बाप को कष्ट दिया उसका दंड कैसे मिले? इसलिए पहले दंड भोग ले, मैं बाद में आऊंगा। मतलब भक्ति का फल तो मिलेगा, लेकिन दंड भोगना पड़ेगा। इसलिए भक्त को चाहिए कि यदि वो भगवान की प्राप्ति चाहते हैं इसी जन्म में, तो किसी को भी, माँ बाप को क्या, किसी को भी कष्ट ना दे। कष्ट की सजा पहले मिलेगी और भगवत प्राप्ति बाद में, लेकिन भक्ति का फल मिलेगा। तब तक भक्ति का फल रुका रहेगा। कब तक? जब तक वो पाप का दंड ना भोग ले। लेकिन भक्ति कभी निष्फल नहीं होती।